नमस्कार, मैं आनंद आप लोगों को अपने YouTube चैनल द ज्ञान सिविल सर्विसेज में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि 14 अप्रैल से बिहार सचिवालय सहायक की व्यापक रूप से वैकेंसी आई है और करीब 2100 कुछ डेट मीन्स 2100 कुछ पोस्ट की वैकेंसियां हैं, जिसमें से कुछ सचिवालय सहायक भी हैं और कुछ और भी हैं। तो जो कॉम्बाइंड है सचिवालय सहायक की, जिसकी वैकेंसी पर्याप्त मात्रा में है, जो 800 कुछ हर एक कैटेगरी वाइज का कुछ अलग अलग पोस्ट हैं, तो उसकी वैकेंसी आ चुकी है जो 17 मई तक इसका फॉर्म भरा जाना है। तो ये स्टूडेंट्स के लिए एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। जो ग्रेजुएट हैं वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। फॉर्म को भरने के लिए 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, ग्रेजुएशन का मार्कशीट, आपके पास निवास स्थान का प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, ये तीनों ये सब आपको देना पड़ेगा और एक पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो जिसका बैकग्राउंड वाइट कलर का होना चाहिए, ये भी आपसे मांगेगा और एक सिग्नेचर होनी चाहिए और कोई एक आधार कार्ड, पैन कार्ड जो भी हो आपके पास वो। तो एक स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, इस फॉर्म को भरें और जल्द ही इसका एग्ज़ाम भी होने वाला है। तो इस चीज़ को देखते हुए भी, और जैसे कि पता होगा CGL का एग्ज़ाम जो 11 तारीख से 11 अप्रैल से चल रहा है, वो अपकमिंग शायद 21 तारीख तक है। अब उसमें जो Tier 2 होंगे, इसके लिए CHSL जो आने वाले हैं, जुलाई में जो MTS होने वाले हैं और अगले महीने शायद CBT NTPC CBT 2। तो इन सब के लिए एक टॉपिक है यूनिट डिजिट, जो बहुत ही अच्छा है। हम इसी वीडियो में पूरा यूनिट डिजिट से रिलेटेड क्वेश्चंस को करने का प्रयत्न करेंगे। तो थोड़ा वीडियो लंबा होने वाला है, आप लोग बिना स्किप किए हुए देखिएगा तो ज़्यादा मज़ा आएगा। तो यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट देखिए, यूनिट डिजिट पता करना है। जैसे कोई संख्या है 24 गुना 27 गुना 32 गुना 48, ये इस सब को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या यूनिट डिजिट होगा, ये पता करना है। देखिए, यूनिट डिजिट अगर पता करना है तो हमें सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट से मतलब रखना है। तो बाकी डिजिट से कोई मतलब नहीं, बाकी डिजिट से कोई मतलब नहीं, बाकी डिजिट से कोई मतलब नहीं। अब 4 को 7 से गुना करेंगे, यूनिट डिजिट आ जाएगा 8, 28 होता है। 8 को 2 से गुना करेंगे, यूनिट डिजिट हो जाएगा 6, 8 दूनी 16। 6 को 4 से गुना करेंगे, यूनिट डिजिट आ जाएगा आपका 4। ये 4 आपका उत्तर हो गया। तो ये तो नॉर्मल टाइप के क्वेश्चन से, इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को नहीं मिलेंगे। तो किस तरह से क्वेश्चन रहते हैं, अब डायरेक्ट हम रूल पे आते हैं। देखिए, अगर कोई संख्या है आपके पास दिया गया और उसका यूनिट डिजिट 0 है, 1 है, 5 है, 6 है, 0 1 5 6, और उस पे पावर कोई नेचुरल नंबर n दिया गया है, उसका जो यूनिट डिजिट होता है वही हो जाता है। जैसे एक एग्जांपल अगर हम ले तो 276 के पावर 78 प्लस 155 का पावर 92 प्लस 171 के पावर 72 का इकाई अंक क्या होगा? का इकाई अंक होगा, इसका यूनिट डिजिट पता करना है। तो हमने अभी जैसा आपको बताया कि कोई भी संख्या जिसका अंतिम अंक ये रहता है, यूनिट डिजिट 0 1 5 6 रहता है, तो उसका अंतिम अंक वही रह जाता है। अब यहाँ पे क्या है, 6, इसका पावर कुछ भी रहे 6 ही रहेगा। 5 है, पावर कुछ भी रहे 5 ही रहेगा। 1 है, पावर कुछ भी रहे 1 ही इकाई अंक आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 6 5 11 और 1 12। तो यूनिट डिजिट क्या निकल गया, 2 निकल गया। तो ये 2 आपका आंसर हो गया। तो पहला रूल में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। 0 1 5 और 6 पावर कुछ भी रहे, यूनिट डिजिट यही रहेगा।
फिर देखिए अगले रूल की तरफ हम चलते हैं। 0 1 5 6 हो गया। देखिए कोई भी संख्या का इकाई अंक या तो 0 होगा या फिर 1 होगा। 2 3 4 5 6 7 8 9, जिसमें से 0 आप पढ़ लिए, 1 पढ़ लिए, 5 पढ़ लिए और 6 पढ़ लिए। अब हम बात करते हैं 4 की। यदि कोई संख्या है 4 है जिसका इकाई अंक 4 है। अब देखिए 4 का पावर 1 रखते हैं तो ये हमारा यूनिट डिजिट देता है 4। अब हम 4 का पावर 2 लेते हैं तो ये यूनिट डिजिट क्या दे देगा? 6 दे देगा। 4 का पावर अगर हम 3 लेते हैं तो यूनिट डिजिट क्या दे देगा? फिर से 4 का पावर 3 64 4 दे देगा। 4 का पावर हम 4 ले लेते हैं तो यूनिट डिजिट फिर से क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। हम देखते हैं कि ये 4 6 4 6 4 6 यही रिपीट कर रहा है। और अगर हम फिर ध्यान से देखें कि 4 का पावर 1 है और 1 है हमारा कौन सा नंबर? ऑड नंबर है। 1 है हमारा ऑड नंबर, विषम संख्या। 4 का पावर 3 को अगर देखें हम तो 3 भी है हमारा ऑड नंबर। और ऑड नंबर में यूनिट डिजिट क्या रहता है? 4 रहता है। ऑड नंबर में यूनिट डिजिट क्या निकलता है? 4 निकलता है। तो यही से निष्कर्ष निकल जाता है कि अगर 4 का पावर आपके पास ऑड नंबर हो, तो आपका यूनिट डिजिट जो होगा 4 ही रहेगा। 4 का पावर ऑड नंबर आ जाएगा, यूनिट डिजिट आपका क्या रह जाएगा? 4 ही रह जाएगा। अब देखिए 4 का पावर इवन नंबर है, 2 है, 2 इवन नंबर है, 4 है, 4 इवन नंबर है। तो 4 का पावर इवन नंबर रहता है तो यूनिट डिजिट क्या हो जाता है? 6 हो जाता है। तो यहाँ पे 4 का पावर इवन नंबर तो यूनिट डिजिट हमारा क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 4 का पावर ऑड नंबर, यूनिट डिजिट 4, 4 का पावर इवन नंबर, यूनिट डिजिट 6। अब देखिए सेम कॉन्सेप्ट हम 9 में यूज करते हैं। 9 में देखिए 9 का पावर 1 यूनिट डिजिट हमारा 9 होता है। 9 का पावर 2 यूनिट डिजिट हमारा 1 होता है। 9 का पावर 3 यूनिट डिजिट हमारा 9 हो जाएगा। 9 का पावर 3 729। 9 का पावर 4 यूनिट डिजिट हमारा 1 हो जाएगा। अब ध्यान से देखेंगे तो ये 1 हमारा ऑड नंबर है, 3 हमारा ऑड नंबर है और ऑड नंबर में यूनिट डिजिट क्या आ जाता है? 9 आ जाता है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं अगर 9 का पावर हमारा ऑड नंबर है, 9 का पावर ऑड नंबर है तो हमारा यूनिट डिजिट 9 ही रह जाता है। और अगर इवन नंबर दे दिया गया है 2 4, इवन नंबर दे दिया जाता है, 9 का पावर इवन नंबर तो हमारा यूनिट डिजिट हो जाता है 1। 9 का पावर इवन नंबर हमारा यूनिट डिजिट क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। तब देखिए इस कॉन्सेप्ट का भी प्रयोग करेंगे। 9 का पावर 4 का पावर ऑड नंबर 4, 4 का पावर इवन नंबर 6, 9 का पावर ऑड नंबर 9, 9 का पावर इवन नंबर 1। अब देखिए एक एग्जाम्पल हम यहाँ लेके आपको दिखाते हैं। $574 का पावर 782 प्लस 789 का पावर 82 प्लस 1466 का पावर 87 का इकाई अंक। अब देखिए सेम चीज़ है, यहाँ हमको यूनिट डिजिट से मतलब रखना है। 4 है, अब 4 का पावर ये कौन सा नंबर हो जाता है? 782। 782 है इवन नंबर और इवन नंबर में यूनिट डिजिट क्या बनता है? हमारा 6 बनता है। तो इसका यूनिट डिजिट तो 6 बन जाएगा। 9 है, 9 का पावर कौन सा नंबर दिया गया है? इवन नंबर। तो 9 का पावर इवन नंबर 1 होता है यूनिट डिजिट। 9 का पावर इवन नंबर यूनिट डिजिट 1 हो गया। अगर यहाँ का यूनिट देखेंगे तो 6 है और आपको तो पहला रूल हम सिखाए हैं, अगर यूनिट डिजिट 6 रहता है तो पावर कुछ भी हो इकाई अंक 6 ही रह जाएगा। तो 6 6 12 और 1 13, इकाई अंक क्या आ गया? इसका 3 आ गया। तो आपका उत्तर हो गया यहाँ पे 3। उम्मीद है सारे लोग समझ गए होंगे।
थोड़ा देर में उसका यूज भी करेंगे, उसमें क्वेश्चन होगा। आइए फिर देखिए एक रूल, अगला रूल देखते हैं। अब देखिए आप 4 पढ़ लिए, 9 पढ़ लिए। अब आइए 2 में देखते हैं। 2 का पावर 1 2 ही, 2 का पावर 2 4, 2 का पावर 3 8, 2 का पावर 4 16, इकाई अंक 6 हो जाएगा। 2 का पावर 5 32, इकाई अंक क्या हो जाएगा 2। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये 4 के बाद रिपीट होना शुरू होता है, मतलब इसका रोटेशन होता है, साइक्लिक हो जाता है। ये 4 के बाद 2 4 8 6, 2 4 8 6, 2 4 8 6, 2 4 8 6, यही रहता रहेगा। फिर हम देखेंगे 3 में, तो 3 का पावर 1 3 ही हो जाएगा। 3 का पावर 2 9 हो जाएगा। 3 का पावर 3 27 हो जाएगा। 3 का पावर 4 81 हो जाएगा। 3 का पावर 5 3 हो जाएगा। अब देखिए ये भी रोटेशन होते रहेगा, 3 9 7 1, 3 9 7 1, 3 9 7 1, 3 9 7 1, इसी तरह से। 7 में आइए, 7 का पावर 1 7 ही, 7 का पावर 2 49 9, 7 का पावर 3 343 3, 7 का पावर 4 7 यही 21, 7 का पावर 5 ये बनेगा 7। देखिए ये भी रोटेशन होना शुरू हो जाएगा, 7 9 3 1, 7 9 3 1, 7 9 3 1, 7 9 3 1। अब 8 में आइए, 8 का पावर 1 8, 8 का पावर 2 4, 8 का पावर 3 512 2, 8 का पावर 4 6, 8 का पावर 5 8 6 48 8। तो देखिए ये भी कितना के बाद रोटेशन शुरू हो जाता है, 4 के बाद रोटेशन शुरू हो जाता है। देखिए ये रूल सारे नंबर पे लग जाएगा, लेकिन बाकी के 2 रूल थे इससे थोड़ा सा आसान था, उसको उस रूल से बनाया गया। अब ये रूल सब पे लग जाएगा कि जो रोटेशन 4 पे हो रहा है, जो जिसका रोटेशन 1 पे हो रहा है, 2 पे हो रहा है, तो उसका रोटेशन 4 पे हो रहा है, तो वो भी 1 2 4 सब पे होगा। तो देखिए निष्कर्ष यहाँ पे ये निकलता है कि अगर कोई नंबर जिसका इकाई अंक 2 3 7 और 8 हो और उस पे पावर कुछ दिया गया हो, तो आप क्या करिए, उसके पावर में 4 से भाग करिए। 4 से क्यों भाग करेंगे आप ये समझ गए होंगे, क्योंकि 4 के बाद ये रिपीट होना शुरू होता है। और जो हमारा रिमाइंडर बचेगा पावर को हम वो रिमाइंडर रखेंगे। अगर रिमाइंडर 0 होता है तो पावर 4 ही रहेगा, मतलब पावर क्या रहेगा रिमाइंडर। और अगर रिमाइंडर 0 होता है तो पावर 0 बराबर क्या बन जाएगा 4 बन जाएगा। अब देखिए हम एक एग्जाम्पल आपको लेकर के दिखाते हैं। जैसे 2 7 2 के पावर 81 का इकाई अंक। अब देखिए इसका यूनिट डिजिट क्या है 2 है। अब 2 है, पावर में किससे भाग करना है 4 से भाग करना है। आप 81 को 4 से भाग करिएगा तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा 1 बच जाएगा। तो मतलब अच्छा इकाई अंक पता करना, तो बाकी अंक से कोई मतलब नहीं। तो यहाँ पे 2 का पावर क्या हो जाएगा 1, मतलब इकाई अंक हमारा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे 2 8 7 का पावर कितना ले लेते हैं 48 ले लेते हैं, का इकाई अंक अब देखिए 2 8 7 का पावर 48, 48 को किससे भाग, देखिए यहाँ पे 7 है, इकाई अंक क्या है 7 है, 7 है तो पावर में किससे भाग करेंगे 4 से। अब 48 को 4 से अगर भाग करते हैं तो ये पूरा पूरा कट जाता है,
और अगर पूरा पूरा कट जाता है तो हमारा रिमाइंडर क्या बच जाएगा, 4 ही बचेगा। तो ये हो जाएगा 7 का पावर 4। तो 7 के पावर 4 का इकाई अंक क्या होता है, 1 होता है। आपका उत्तर हो जाएगा। तो 7 का पावर 4 क्यों रखें ये भी आप समझ गए होंगे, क्योंकि कोई भी नंबर जिसका इकाई अंक 7 है तो उसके पावर में हम 4 से भाग करेंगे। अब 48 को 4 से भाग करेंगे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, और पूरा पूरा अगर कट गया तो रिमाइंडर जो रहेगा 4 ही रह जाएगा। तो हम पावर 4 ही रख दिए। अब 7 का पावर 4 2401 होता है, तो उसका इकाई अंक हो जाता है 1। तो देखिए यही 3 रूल हैं, इसी 3 रूल पे पूरा यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट बनेगा। बहुत ही अच्छे अच्छे लेवल का क्वेश्चंस भी एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो सारे रूल पे यही 3 रूल का हम प्रयोग करेंगे, इस 3 रूल से बाहर हम लोग नहीं जाएंगे। तो ये तीनों रूल अगर आप लोग समझ गए होंगे तो आगे आपको क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब हम लोग क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं और हम सारे क्वेश्चंस पढ़ेंगे जो आपके एग्ज़ाम के पूछे गए हैं। अब मोबाइल दिखाना, ये तो अब क्वेश्चन निकालेंगे। चलिए हम लोग अब क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 287 का पावर 482 प्लस 186 का पावर 481 माइनस 249 का पावर 92 का इकाई अंक। देखिए इस टाइप्स के क्वेश्चंस 2018-19 के 3 शिफ्ट में 11, 12, 13 के CGL मेंस में क्वेश्चंस पूछे गए थे। देखिए डिजिट अलग अलग हम कर दिए हैं लेकिन क्वेश्चन इसी तरह से थे, और 11, 12, 13 तीनों शिफ्ट में एक एक क्वेश्चन पूछे गए थे और तीनों शिफ्ट में उसका आंसर 8 था। अब देखिए यहाँ पे 7 है, 7 है तो पावर में किससे भाग करेंगे, 4 से भाग करेंगे। तो 4 का रूल डिविजिटी के रूल में क्या होता है कि हम सिर्फ अंतिम 2 अंक में ही 4 से भाग करते हैं। तो अब हम 82 को 4 से भाग करेंगे, तो 82 को 4 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर बच जाएगा आपका 2। तो ये हो गया आपका 7 का पावर 2 प्लस। अब देखिए यहाँ पे 6 है, पावर कुछ भी रहे यूनिट डिजिट 6 ही रहेगा, 6 ही रहेगा। 9 है, 9 आ गया। 4 और 9 में हम इवन एंड ऑड का कॉन्सेप्ट बताए हैं। तो 9 का पावर कौन सा है, इवन नंबर है। तो 9 का पावर इवन नंबर मतलब 9 का पावर 2, 2 भी तो इवन नंबर है, इसका यूनिट क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो ये हो जाएगा 1। 7 का स्क्वायर 49, 49 का इकाई अंक हो गया 9 प्लस 6 माइनस में 1। तो 9 और 6 15, 9 और 6 15, 15 में से 1 घट गया 14, 14 का इकाई अंक क्या आ जाएगा आपका, 4 आ जाएगा। अप्रॉक्सीमेट 30 मिनट्स।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एट्टी वन इंटू 82 इंटू 83, ये बढ़ते जा रहा है 89 का इकाई अंक। देखिए 81 से लेकर लगातार 89 तक का नंबर है। अब देखिए अगर हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे इकाई अंक 2 है और ये 83 है तो 84 होगा, यहाँ पे आपका 85 होगा ही होगा। और अगर 5 को 2 से गुना करते हैं तो इकाई अंक क्या दे देता है 0, और 0 को किसी भी इकाई अंक से गुना करेंगे तो हमारा 0 ही होगा। तो इस क्वेश्चन का इकाई अंक क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। 0 क्यों होगा ये समझ गए होंगे, क्योंकि 2 को 5 से गुना करेंगे 10 आ जाएगा मतलब 0, और 0 को किसी भी नंबर से गुना करेंगे तो इकाई अंक हमको 0 ही देगा। अगला क्वेश्चन है तीसरा नंबर क्वेश्चन। प्रथम 111 पूर्ण संख्या के योग का इकाई अंक। देखिए ये शायद 2017-18 मेंस का पूछा गया आपका क्वेश्चन है। प्रथम 111 पूर्ण संख्या के योग का इकाई अंक क्या हो जाएगा। अब देखिए पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर, तो प्रथम इसका एक रूल आप लोग को पता होना चाहिए। प्रथम n पूर्ण संख्या के योग n इंटू n-1 बाई में हो जाता है 2। अगर नेचुरल नंबर रहता है, प्राकृत संख्या रहता है तो यहाँ पे प्लस लग जाता है। तो यहाँ पे कितने दिए गए हैं 111, n का वैल्यू हो जाएगा 111, 1 घटाएंगे तो 110, 2 से भाग करेंगे तो ये 55 बार में कट गया। 5 को अगर 1 से गुना करेंगे तो हमारा इकाई अंक क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है 177 2183 739 इंटू 535 इंटू 101 इंटू 1039 इंटू 251 इंटू 563 का इकाई अंक। इसका इकाई अंक बताना है। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन हम इसी टाइप का डिस्कस किए होंगे आपके बीच। देखिए 7 और 3 को गुना करेंगे 21, इकाई अंक 1 हो जाएगा। 1 को 9 से गुना करेंगे इकाई अंक 9 हो जाएगा। 9 को 5 से गुना करेंगे 5, 5 को 1 से गुना करेंगे 5, 5 को 9 से गुना करेंगे 45, 5, 5 को 1 से गुना करेंगे 5, 5 को 3 से गुना करेंगे 15। आपका उत्तर क्या आ जाता है 5 आ जाता है। आपका इकाई अंक क्या निकल गया 5 निकल गया। वैसे भी ये सब करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
हम देखें कि यहाँ पे इकाई अंक कितना दिया गया है, 5 दिया गया है। अगर कहीं का इकाई अंक अगर हमारा इवन नंबर मिल जाता, अगर कहीं का इकाई अंक अगर हमको इवन मिल जाता तो डायरेक्ट हमारा उत्तर हो जाता 0। लेकिन सारा इकाई अंक जो है सब ऑड नंबर है। अगर यहाँ पे 5 दिया गया है और बाकी के यूनिट डिजिट में अगर कोई भी इवन नंबर रहता तो इकाई अंक 0 हो जाता। लेकिन अगर ऑड नंबर रहता तो इकाई अंक 5 ही रहता। तो बिना सॉल्व ये सब किए हुए भी आप कर सकते थे। अगला क्वेश्चन है, दो के पावर 251 का इकाई अंक है। ये भी तो रूल आपको पढ़ाए हुए हैं। 2 है तो पावर में किससे भाग करना है, 4 से भाग करना है। तो सिर्फ हम 51 में 4 से भाग कर लेते हैं। अगर इसको 4 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर हमारा कितना बच जाएगा, 12 चौके 48, रिमाइंडर बच जाएगा आपका 3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 का पावर 3, 2 का पावर 3 और 2 के पावर 3 का इकाई अंक क्या हो जाता है, 8 हो जाता है। तो आपका उत्तर निकल गया 8। अगला क्वेश्चन है, दो का पावर 3 का पावर 4 इंटू 3 के पावर 4 का पावर 5 इंटू 4 का पावर 5 का पावर 6 इंटू 5 का पावर 6 का पावर 7 इंटू 6 के पावर 7 का पावर 8 इंटू 7 का पावर 8 का पावर 9 इंटू 8 के पावर 9 के पावर 10 का इकाई अंक क्या होगा। देखिए, अगर ध्यान से देखा जाए तो इस टर्म में यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है और 5 का पावर कुछ भी रहे उसका यूनिट डिजिट 5 ही रहता है। 5 का पावर कुछ भी रहे उसका यूनिट डिजिट 5 ही रहता है। और यहाँ पे देखेंगे तो ये 2 है और 2 का पावर कुछ भी रहे ना तो वो एक इवन नंबर ही होगा और इवन नंबर में हमेशा 2 आता है। और आपको पता है कि 2 और 5 गुना करेंगे तो यूनिट डिजिट 0 आ जाएगा। तो इसका यूनिट डिजिट 0 आ जाता है। तो अब 0 को किसी भी संख्या के यूनिट डिजिट से गुना करेंगे तो उसका यूनिट डिजिट 0 ही होगा। तो आपका आंसर क्या निकल जाएगा, 0 निकल जाएगा। क्यों निकल गया 0, यहाँ 5 है, इस पर पावर कुछ भी रहे यूनिट डिजिट 5 ही आएगा। यहाँ 2 है, पावर कुछ भी रहे इसका यूनिट डिजिट जाएगा वो एक इवन नंबर आएगा और इवन नंबर को 5 से गुना करेंगे तो यूनिट डिजिट पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो आपका उत्तर हो गया 0। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आठ 7 3 5 का पावर 827 प्लस 1693 का पावर 469 इंटू
7339 का पावर 1256 माइनस 244 का पावर 311 इंटू 5827 का पावर 935 का इकाई अंक। अब देखिए, इस सब से तो कोई मतलब नहीं रखना है। यहाँ 5 है तो पावर कुछ भी रहे, यूनिट डिजिट 5 ही रह जाएगा। इस सब से कोई मतलब नहीं रखना है। 3 है तो पावर में किससे भाग करेंगे? 4 से भाग करेंगे। तो हम क्या करते हैं, 69 को ही 4 से भाग कर लेते हैं। तो 17 चौके 68, रिमाइंडर क्या बच जाएगा? 1 बच जाएगा। 3 का पावर 1 का यूनिट डिजिट 3 ही रह जाएगा। इंटू, अब देखिए यहाँ पे 9 इवन और ऑड का कॉन्सेप्ट लग जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा नंबर है? तो आप कहिएगा यहाँ पे तो इवन नंबर है, और 9 का पावर इवन नंबर रहता है तो उसका यूनिट डिजिट क्या हो जाता है? आपका 1 हो जाता है। 9 का पावर इवन नंबर रहता है तो यूनिट डिजिट क्या? जैसे 9 का पावर 2, 81, यूनिट डिजिट क्या है? 1 है। अब देखिए यहाँ पे आ गया 4, इवन एंड ऑड का कॉन्सेप्ट लग जाएगा। तो इवन एंड ऑड का कॉन्सेप्ट लगेगा तो यहाँ पे कौन सा नंबर है? ऑड नंबर है। तो 4 के पावर ऑड नंबर क्या होता है? 4 ही रहता है। तो ये आ गया 1 माइनस 4 इंटू, अच्छा यहाँ पे क्या दिया गया है? 7 दिया गया है। तो पावर में किससे भाग करेंगे? तो पावर में भाग करेंगे 4 से। तो पावर में 4 से भाग करेंगे तो हम सिर्फ 35 में 4 से भाग कर लेते हैं। 4 8 32, रिमाइंडर क्या बच जाएगा? 3 बच जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका 7 का पावर 3। अब देखिए 5 और 3 8 गुना, अब 1 में से 4, देखिए ये 1 नहीं है, ये 10 हो जाएगा, क्योंकि इससे पहले और भी कोई नंबर है। इससे पहले और भी कोई नंबर है 1, इससे पहले और भी कोई नंबर है यहाँ पे 4। तो 1 से 4 नहीं घटेगा तो ये यहाँ से कैरी लेगा 1, 10, तो 10 और 1 क्या बन जाएगा? 11। यहाँ 11 से 4 घटेगा, ना कि आप 1 से 4 घटा करके 3 रख लीजिएगा माइनस में। ऐसा नहीं करना है। 11 से 4 हम घटाएंगे तो यहाँ बच जाएगा कितना? 7।